हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई। एकदम मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो भाई स्वागत है आज की क्लास में, जिसमें हम कवर करेंगे प्रश्नावली 5.1 के दूसरा, तीसरा और चौथा प्रश्न, मतलब पूरी खत्म कर देंगे आज। एक लेक्चर पहला गया है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, तो मेरे भाई रिक्वेस्ट है जाके जरूर देख ले और सीख ले, क्योंकि बोर्ड में वहां से जरूर आएगा, ये बात ध्यान रखना है ना। तो चलो शुरू करते हैं आज। यहां पर हम सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 हमें क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं मेरे भाई। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। तो एपी के प्रथम 4 पद लिखने हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख देंगे आराम से, आराम से आसान वे में सीखो भाई सब मैथ्स, बेहतरीन एकदम, है ना। जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। पद यहां पर छूट गया तो लिख देता हूं प्रथम पद है यहां पर, ठीक है। प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी इस प्रकार है। कैसे है, तो पहला पार्ट ये रहा और दूसरा पार्ट ये रहा, तो बहुत सारे पार्ट है, आराम से कवर करेंगे, आपको समझ में आएगा। बस रिक्वेस्ट ये है कि एक बार पूरी वॉच करें क्लास को, ठीक है। चलिए तो इसका हल देख लेते हैं पहले वाले का मेरे भाई। तो मेरे भाई आपको ए दिया है और डी दिया है, तो ए क्या है मेरे भाई, डी दिया है, तो लिख लेते हैं दिया है। क्या दिया है, क्या दिया है, प्रथम पद। ए तो प्रथम पद ही होता है, तो लिख दिया है यहां पर प्रथम पद। ए बराबर कितना है 10, और डी क्या होता है, डी बोलो बोलो जल्दी, डी सार्वंतर होता है कि नहीं, डी होता है सार्वंतर। तो मेरे भाई सार्वंतर कितना दिया है, डी कितना है मेरे भाई 10 है। आ गया समझ में, ये तो अपने को दे रखे। अब कहता है प्रथम 4 पद लिखिए, तो पहले 4 पद लिखने हैं आपको, सही बात है कि नहीं है। तो मेरे भाई एक बात बताइए, पहले 4 पद, तो क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं, तो मैं लिख दूंगा सबसे पहले प्रथम 4 पद। तो प्रथम 4 पद क्या होते हैं, A1, A2, A3, A4, यही तो होते मेरे भाई 4 पद। मतलब A1, A2, A3, A4, 5 होते तो A5 हो जाता। आई बात समझ में, क्लियर हो गई बात। चलिए अब एक बात बताइए, एक बात बताइए, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में यानी कि परिचय जब हमने करा था, एक चीज सिखाई थी। क्या सिखाई थी कि मेरे भाई अगर आपको A1 निकालना है, क्या निकालना है आपको, A1 निकालना है, तो क्या मैं उसको A लिख दूंगा, A1 इक्वल्स टू A, यानी प्रथम पद है, पहला पद है A1। अगर आपको A2 निकालना है तो मेरे भाई क्या मैं इसको A प्लस डी लिख दूंगा, अभी बात समझ में। अगर मुझे A3 निकालना है तो क्या मैं उसको A प्लस 2D लिख दूंगा। मेरे को A4 निकालना है तो क्या मैं इसको A प्लस 3D लिख दूंगा, क्या बताओ। देखो यहां पर जो सा भी नंबर आपको निकालना होता है मेरे भाई, A2 निकालना है तो 1D ऐड कर दो, यहां पर 3 निकालना है तो 2D ऐड कर दो, यहाँ पर 4 निकालना है तो 3D ऐड कर दो। मतलब इसमें से एक कम कर करके वहां पर ऐड करते रहो, ठीक है। अभी बात समझ में। चलिए तो A1 को मैं लिख रहा हूं A, इसको तो A लिख देंगे मेरे भाई, कोमा। A2 को कैसे लिखेंगे, A2 को लिखेंगे A प्लस डी, समझना बहुत ध्यान से। A3 को A प्लस 2D, क्या लिखेंगे A प्लस 2D। A4 को A प्लस 3D, A प्लस 3D। क्या यहां तक समझ में आ गई मेरी भाई बात, क्या क्लियर हो गई बात, पक्का। चलिए अब यहां पर A अपने को दे रखा है और D भी हमें दे रखा है, तो टेंशन बात की कुछ है ही नहीं। तो A कितना है, A आपका 10 है तो 10 लिख देंगे, कोमा। A कितना है 10 प्लस D कितना है 10, आगे समझ में। A प्लस 2D, तो A कितना है 10 प्लस 2 और D कितना है 10, कोमा। A कितना है 10 प्लस 3 और D कितना है 10। आ रहा है समझ में कि नहीं, बताओ सच्ची आ रहा है। चलो अब 10 कोमा, तो 10 और 10 कितना हो गया मेरे भाई, 20 हो गया। यहां पर एक कैलकुलेशन और बढ़ेगी, ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई, 10 दूनी 20, कोमा 10 प्लस 30, तो कितना हो जाएगा अगली लाइन से, 10 कोमा 20 कोमा 30 कोमा 40। और यही हमारे चेक कर लो मेरे भाई प्रथम 4 पद हैं, और यही हमारा क्या है आंसर है। आगे समझ में, 4 पद हमने लिखे, कोई दिक्कत हुई, आसानी से सीख जाएगी नहीं। अगले 4 पद निकाल ले, आपको प्रथम 10 पद निकाल ले तो भी सेम तरीका है। आई बात समझ में। चलिए आपसे बोर्ड में 4 पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछता, 4-5 पद से ज्यादा नहीं पूछता, ठीक है। क्या कोई दिक्कत हुई, यहां तक हमने आसानी से निकाल लिया। अब हम इसको भी देखते हैं, है ना, इसको भी देखते हैं। एक बार ये उतार लो, है ना, ये उतार लो, इसको इरेज करता हूं। चलो
तो भाई मेरे इधर जो है हम क्या करते हैं, दीवार खींच देते हैं और इसका हल देखते हैं यहाँ पर हम। चलिएगा देखिएगा जरा। तो भाई आपको दिया है तो लिख लेते हैं भैया, दिया तो है ही। क्या दिया मेरे भाई, प्रथम पद दिया आपको, प्रथम पद a बराबर कितना दिया है, -2। और आपको बेटा क्या दिया है, सर्वांतर भी तो दिया है ना। सर्वांतर d बराबर कितना, 0 दिया है। क्लियर हो गई बात। चलिए अब आपको क्या लिखने हैं, प्रथम 4 पद लिखने हैं, तो लिख देते हैं भैया प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद। तो पहले 4 पद कैसे लिखेंगे, सेम तरीका ही है। तो यहां पर मैं लिख दूंगा a1, a2, a3, a4, बराबर का साइन लगाते हुए चलेंगे। अब a1 को तो a लिखते हैं और a2 को क्या लिखूंगा, a+b, और a3 को a+2d, और a4 को a+3d। जितना भी आप करना है उसमें से एक कम करके d जोड़ दो उसमें, है ना। चलो जी भाई मेरे समझ में आ गया नहीं, पक्का बताओ यार ईमानदार से। चलो अब यहाँ पर a है तो a कितना है, -2, तो ले लो -2, कोमा। a कितना है मेरे भाई, -2, तो -2, प्लस d कितना है प्यारे, d 0 है तो 0 ले लो। a कितना है, -2 प्लस 2 और कोमा 0, d की वैल्यू क्या ले ली, 0 ले ली, है ना। अगेन क्या करें, -2 और +3 और यहाँ पर भी 0, तो क्या बचेगा, -2 कोमा, इधर 0 कुछ होता नहीं है, 0 ऐड करेंगे तो सेम ही रहेगा, तो -2, ये क्या बन जाएगा 0, तो बचेगा क्या, -2, ये क्या बन जाएगा 0, तो बचेगा क्या, -2। तो मेरे भाई चेक कर लो, प्रथम पद हमने चारों के चारों निकाल लिए, कोई दिक्कत भाई। देखो यहाँ पर क्या हुआ है भाई, आप 2 की मल्टीप्लाई 0 करेंगे, 2 0 जा 0, 0 की मल्टीप्लाई आप किसी में भी कर लो 0 ही बना देगा। आया समझ में। तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर -2, यहाँ पर भी -2 था, यहाँ पर भी -2 था, सब में सेम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। कोई डाउट हुआ क्या, अब मुझे बताओ। अब मुझे ये बताओ कि कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है, आगे ना समझ, पक्का आसान तरीके से समझना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, एक बार इसको नोट करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए मेरे भाई, तो अब हम इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, तो भाई देखते हैं बच्चे थर्ड और फोर्थ पार्ट इसका। तीसरा पार्ट ये रहा और चौथा ये रहा, 5 पार्ट है टोटल, एक और है वो भी करवा देंगे, कोई टेंशन नहीं है ना। चलिए इसको देखते हैं यहां पर हम। तो भाई तीसरे का हल शुरू कर देते हैं हम। क्या दिया है मेरे भाई, दिया है, क्या दिया भैया, a बराबर 4 दिया है, यानी प्रथम पद दिया है, तो लिख देते हैं प्रथम पद a बराबर कितना है, 4, और सर्वांतर होता है d, है ना। अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो समझ में आ रहा होगा, सर्वांतर d कितना है, -3, अब तो समझ में आ ही रहा होगा मेरे भाई, है ना। अब आप करते जाओगे तो प्रैक्टिस तो भैया मैं कहूं, प्रैक्टिस तो ब्रह्मास्त्र है स्टूडेंट लाइफ में। ध्यान रखना, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे इतना ही आपको चीजें याद होगी और बेहतरीन होगी आपकी, है ना। मैथ्स है तो प्रैक्टिस का ही है, मैथ्स तो, है ना। अब आपने ये लिख दिया, आपको प्रथम 4 पद निकालने, तो आप लिखोगे प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद। तो प्रथम 4 पद लिखेंगे a1, a2, a3 और a4, कोमा लगा देंगे बीच में, लगा दिया मेरे भाई कोमा। चलो अब आपने कोमा लगा दिया, अब आपको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं, आसान है भैया, है ना। a1 को तो a ही कहते हैं, कोमा। a2 को क्या कहते हैं, a+d। a3 कैसे के निकालते हैं, a+2d। और a4 कैसे निकालते हैं, a+3d। यही तो बात है या कुछ और है, यही बात है ना। अब आ रहा होगा समझ में, मजा आ रहा होगा आराम से, है ना। अब a क्या है मेरे भाई, a तो 4 है, तो 4 लिख दिया, कोमा। a कितना है, 4 + d, d कितना है मेरे भाई, -3। अब 2 साइन एक साथ नहीं आ सकते तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, a+2d, तो a कितना है, 4 + 2, और d का आंसर, d का वैल्यू कितना है, -3 है, कोमा लगा देंगे। a कितना है, 4 + 3, और d कितना है, -3, है ना। समझ में आ रही है कि नहीं बात। अब मैंने क्या किया, वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, उसके बाद मैं क्या करूंगा, कैलकुलेट करूंगा भैया। अब 4 और प्लस माइनस -3, कोमा 4 + माइनस 2 3 6, गुणा क्यों कर दी, क्योंकि ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई है यहाँ पर, कोमा 4 + -3 3 जा 9। आ गया मेरे भाई समझ में। चलो जी, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इसको कैलकुलेट करके आंसर निकाल रहा हूं। तो 4 तो सेम ही रहेगा, अब 4 में से 3 जाएगा तो मेरे भाई कितना बचेगा, 1।
6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, -2, और यहाँ पर क्या बचेगा, -5, और ये हमारे 4 पद निकल के हो गए हैं रेडी। आगे समझ में दिख रहा है यहाँ तक? चलो देख लेता हूँ एक बार ना, सब बच्चों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलिए बढ़िया बिंदास दिख रहा है मेरे भाई, एकदम मस्त। क्या समझ में आ गया? कोई दिक्कत डाउट नहीं होगा है ना? आराम आराम समझ रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात हो ही नहीं रही है। अब हम आ जाते हैं सीधा 4th वाले सवाल पे, है ना, क्योंकि ये बट्टे में है इसलिए मैंने ले भी लिया। तो आपको तो दिया ही है ना, जो दिया है वो तो आप लिख ही लोगे भाई आसानी से। दिया है, क्या दिया है कि प्रथम पद a बराबर -1 और सर्वांतर कितना है, d है, तो d कितना है, 1/2। कोई दिक्कत यहां तक? आगे समझ में? ओके जी, वेरी गुड। अब मेरे भाई प्रथम 4 पद लिखना चाहते हो आप? मुझे पता है प्रथम 4 पद लिखने चाहते हो आप, मैं भी चाहता हूं, है ना, मैं भी तो चाहता हूं प्रथम 4 पद। तो क्या होता है, A1, A2, A3, A4, यही तो मेरे भाई 4 पद है, यही तो 4 पद है। अब आपको तो पता ही, आप समझदार हो चुके हो कि भैया A1 को तो A ही कहते हैं, A2 को A+D, A3 को A+2D और A4 को A+3D। इसमें तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। आगे समझ में? अच्छा जी। अब मेरे भाई A का तो मान आपको दे रखा है, A का मान कितना है मेरे भाई, A का मान आपका -1 है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -1, A+D यानी कि -1 और प्लस D का वैल्यू कितना है मेरे भाई, D का मान 1/2 है। कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। A+2D, तो A कितना है, -1 और प्लस में 2 इंटू, क्योंकि दोनों के बीच मल्टीप्लाई है, और ये क्या है, D का मान 1/2 है। ठीक है भाई, A कितना है, -1 प्लस 3D, D का मान है 1/2। कोई दिक्कत नहीं आई। अब क्या किया, वैल्यू हमने सबका मान रख दिया। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं मेरे भाई, तो माइनस का 1 तो सेम ही रहेगा प्यारे। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट, ओहो हो, हाँ सही तो है, A+D है ना, तो सही है। अब इसको कैलकुलेट करोगे, इसके बट्टे में 1 है, एलसीएम कितना मिलेगा, 2, 2 एकम 2, -2 और प्लस 1 1 जा 1। आगे समझ में, -2 और प्लस का 1, कोमा लगा देते हैं। अब 2 से 2 खत्म, कैंसिल, तो बचा क्या, -1 और प्लस का 1, कोमा, कटेगा तो है ही नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, 3 एकम 3, 3/2 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 3 एकम 3, 3/2 हो जाएगा। सही बात है कि नहीं है? अब 3/2 हो जाएगा तो मैं डायरेक्ट इसको क्या लिख दूं, 3/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/2। इसका सीधा आंसर लिख रहा हूँ मैं ना बेटा, तो -1 प्लस 3/2। अब चेक करो यहाँ पर आप कि एलसीएम ले लोगे तो 2 एकम 2 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 2 एलसीएम, अब 2 एकम 2 -2 और प्लस 3 एकम 3। आगे समझ में, आगे समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे सीधा सीधा, तो -1 कोमा, अब -2 और प्लस 1, तो माइनस प्लस, बोल मेरे भाई, माइनस माइनस प्लस माइनस, अब 2 में से 1 गया 1, तो माइनस का 1 और बट्टे में क्या है 2, कोमा। आगे समझ में प्यारे? चलिए, अब माइनस का 1 प्लस का 1, तो माइनस प्लस माइनस, 1 में से 1 गया 0, तो ये 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, शून्य बचा। चलो जी, यहाँ पर माइनस प्लस अगेन माइनस, माइनस प्लस माइनस, अब 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा और प्लस का बचेगा मेरे भाई, और ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखो चेक करो, 1 2 3 4, तो हमने 4 के 4 पद आसानी से निकाल लिए हैं। कोई दिक्कत डाउट नहीं बचा होगा, मुझे उम्मीद है ऐसी। ठीक है मेरे भाई, बताओ अगर कोई दिक्कत डाउट बचा हो तो मेरे भाई जरूर कमेंट करा करो, ताकि मैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में आपका डाउट क्लियर कर सकूं। आई बात समझ? देखो डाउट भेजोगे तो इसका मतलब आप प्रैक्टिस कर रहे हो और पढ़ाई कर रहे हो, और अगर नहीं कर रहे हो इसका मतलब आप कहां से भेजोगे भैया कमेंट, आप डाउट कहां से भेजोगे जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे थे तो ऐसे। ठीक है, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए। पांचवा पार्ट आपका बचा है, इसका 5th पार्ट बचा है ना, तो 5th पार्ट मेरे भाई होमवर्क देता हूं, आप करके आना 5th पार्ट को, है ना। 5th पार्ट इसका होमवर्क है मेरे भाई आपका HW। आप जरूर कमेंट करना मेरे भाई, आपसे यार, आपसे मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट करोगे। ठीक है कि नहीं है? बस उम्मीद पे खरा उतरना मेरे भाई। ठीक है, तो ये आप क्या करोगे, कमेंट कर दोगे इस पे। ठीक है, चलिए तो 5th पार्ट आप खुद कर लेना, नहीं होगा तो डाउट पूछना ही आपसे कमेंट में करके कि सर नहीं हुआ, आप करवा दीजिए, तो 100% आपका भाई कराएगा।
चिंता वाली बात नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, सवाल नंबर 3 पे। पहला सवाल हमने पहले लेक्चर में कर लिया था, दूसरा सवाल आज कर रहे हैं, तीसरा और चौथा आज खत्म ही कर देंगे एक्सरसाइज को, ठीक है। तो जिसने पहली क्लास नहीं ली हो मेरे भाई जाके लिंक में एक बार जरूर विजिट करें, ठीक है। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चल मेरे भाई, तो भाई बच्चों देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, कहता है निम्न में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। देखिए कितना आसान सवाल इन्होंने दे दिया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिख देंगे। आपको प्रथम पद लिखना है और सर्वांतर लिखना है, आसान है, आसान है। चलिए कर लेते हैं ना। आसान को भी कभी कभी ज्यादा हल्के में लो, लेकिन ज्यादा हल्के मतलब मेरे भाई, ज्यादा हल्के में ले लिया आसान चीजों को तो बोर्ड वाला वही पूछ लेगा और आपका हैप्पी बर्थडे टू यू कर देगा वहीं के वहीं। ध्यान रखना इस बात का, है ना। तो ज्यादा आसान है कोई दिक्कत, लेकिन हल्के में मत लेना उसको ज्यादा, ठीक। चलिए तो यहां पर हमें एपी तो दे ही रखी है, एपी के लिए लिखना है तो भैया दिया है क्या दिया है, एपी दी है, क्या दी है, एपी दी है। क्या है एपी, 3, 1, -1, -3, डैश डैश डैश, ठीक है मेरे भाई, ये दी है, आपने देख लिया। चलिए अब हमें प्रथम पद लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, और सार्वंतर भी लिखना है तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो हमें पता है कि भैया व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप यानी मानक रूप एपी का A1, A2, A3, A4, डैश डैश डैश, कहीं तक भी जा सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। कहां तक AN तक, है ना, ये होता है। चलिए तो लिख देता हूं यहां पर AN, है ना, A, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा तो ये इसी तरीके से है A1, A2, A3, A4, तो मैं यहां पर लिख देता हूं A1, A2, A3 और A4, ये है आपका। तो अब आप बताइए मुझे कि भैया प्रथम पद क्या होगा इसका, जल्दी बताइए, कमेंट करिए फटाफट, जल्दी सारे बच्चे कमेंट करें, तब तक मैं लिखता हूं कि भैया इसका प्रथम पद क्या होगा, इसका प्रथम पद क्या होगा, जल्दी बताओ मेरे भाई, क्या होगा इसका प्रथम पद। प्रथम पद मेरे भाई 3 होगा, क्या दिख रहा है आप लोगों को, 3 दिख रहा है, तो मेरे भाई 3 ही तो हो जाएगा, क्या दिक्कत है फिर, आ गया समझ में, आ गया प्रथम पद। अच्छा डी निकालना है, सार्वंतर निकाल देंगे मेरे भाई। तो सार्वंतर निकालने के लिए आपको पता ही है क्या लगाते हैं जुगाड़, है ना। सार्वंतर के लिए आपको पता ही है डी होता है, तो क्या होता है A2 -A1, क्योंकि एपी है तो सीधा सीधा डी निकालेंगे। तो भैया A2 कितना है, A2 कितना है, 1 है, माइनस A1 कितना है, 3 है। सो मेरे भाई डी का कितना आ जाएगा आंसर, -2 आ जाएगा। डी कितना आ जाएगा, -2। ये लो जी अपन ने निकाल लिया। कुछ दिक्कत हुई, भारी भरकम था, हुआ था क्या, नहीं ना, आराम से हो गया मेरे भाई, है ना। और ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन, सारे चैप्टर्स को बिल्कुल आसान तरीके से क्लियर करेंगे, आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी भाई साहब पढ़ने में। कंसेप्ट विद स्पीड, ऐसा नहीं है कि आपकी स्पीड नहीं बनेगी, आपकी स्पीड भी बनवाएंगे, है ना। लेकिन आप बस तब होगा जब आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे और सपोर्ट करते रहेंगे। आपका प्यार मिलेगा तो मेरे भाई आपके लिए भी हमारा दिल और जान से प्यार आपके साथ है, ठीक है। चलिए तो सवाल नंबर 2 पे आ जाते हैं। तो सवाल नंबर 2 पे आपको हल लिखना पड़ता है सबसे पहले, तो है ना। तो आपको तो दे रखा है एपी, है ना, तो दिया है लिख लेते हैं। आपको जो दिया है वो तो हमें लिखना ही पड़ेगा। दिया है, क्या दिया मेरे भाई, एपी दी है। एपी क्या है, -5, -1, 3, 7, डैश 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 शो, ठीक है। अब आपको व्यापक रूप तो पता ही है, तो इसको लिख देंगे A1, ये A2, ये A3 और ये A4। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा अब आपको लिखना है क्या, प्रथम पद। क्या लिखना है मेरे भाई, प्रथम पद आपको लिखना है, तो वो होता है A। तो प्रथम पद पहला है तो A1 को A ही कहते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। कोई दिक्कत आई, समझ में आ गया। चलिए अब डी लिखना है आपको, सर्वांतर। तो आपको पता है क्या दिगड़म लगाते हैं सर्वांतर निकालने के लिए, भैया A2 -A1 लिखते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी AB में है। तो A2 क्या है, -1 है, क्या है, -1, माइनस A2 क्या है, -1, और फिर सवाल का माइनस ये वाला। और A1 कितना है, -5, तो ये लो जी -5। और दो साइन एक साथ नहीं लगते बिना ब्रैकेट के, इसलिए ब्रैकेट लगा दिया। आई बात समझ में। माइनस माइनस क्या देगा आपको, प्लस देगा, माइनस माइनस प्लस, और ये 5। तो डी का मान प्यारे कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा +4। अब बताओ कोई डाउट है भाई साहब, कोई दिक्कत बची, नहीं बची होगी यार, है ना। दिक्कत होगी मैं छोड़ूंगा नहीं, पहली तो बात तो जब होगी, अगर होगी भी तो मेरे भाई एक छोटा सा
छोटा सा कमेंट कर देना कि सर यहां पर समझ नहीं आया। आप टेंशन ना लो मेरे भाई, अगली क्लास में मैं जरूर इस चीज को डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमने देख लिया, पहला और सेकंड पार्ट कर लिया। इसी के साथ हो गया दोनों सवाल हमारे कंप्लीट, है ना। सवाल नंबर 3 में कितने ही सारे पार्ट हैं, एक दो और देख लेते हैं, ऐसे ही होंगे सारे, ठीक है। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, है ना। पहले तो ले लिया आपने, चलिए बहुत बढ़िया। तो मेरे भाई अब आप जो है क्या करो, अगले सवाल पे मूव करो, है ना। तो चलिए मूव करते हैं अगले सवाल पे। तो बच्चों देखते हैं इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट, है ना। तो थर्ड पार्ट देख लेते हैं। अब बताओ थर्ड कराओ या फोर्थ कराओ, मतलब डेसिमल वाला है इधर फ्रैक्शन वाला है, ठीक है। दोनों ही करा दूं, चलो भाई, इच्छा आपकी सुरक्षा आपकी, है ना। दोनों ही कर लेंगे, क्या बात है इसमें। तो हल लिख लेते हैं, जो मेरे बच्चों को अच्छा लगे भैया वही काम करना है यहाँ पे। अब देखिए आपको तो दिया है, ये एपी है, एपी है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लिखोगे भैया दिया है, क्या दिया है, एपी दी है। अब एपी क्या है आपकी, ये है 1/3 कोमा 5/3 कोमा 9/3 कोमा 13/3 और डैश 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 भी दिया है आपको, ये ठीक है। अच्छा अब देखो 3 3 3 सबके नीचे आ रहा है भैया, है ना। खतरनाक एपी हो सकती है, नहीं कुछ नहीं खतरनाक है यार, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। देखो यहाँ पर आप क्या करना है, इसको A1, इसको A2, इसको A3 और इसको A4 ही तो कहते हैं, है ना। अब आपको क्या लिखना है भाई, प्रथम पद और सार्वंतर, है ना। तो मेरे भाई आप एक बात बताओ, है ना। तो मैं रेड पेन उठा लेता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले तो आप प्रथम पद लिखना चाहोगे, मैं भी लिखना चाहूंगा वही, प्रथम पद क्या होता है मेरे भाई, ए होता है। तो क्या दिख रहा है आपको, 1/3। आपका आंसर पहला तो आ गया, हो गया। सार्वंतर निकालते हैं, है ना। मेन तो इसमें सार्वंतर ही है, सही बताऊं तो आपको। सार्वंतर क्या होता है, डी। अब एपी है तो डी को क्या कहेंगे, A2 माइनस A1, ठीक है प्यारे, डी कहेंगे। अच्छा अब डी बराबर A2 कितना है मेरे भाई, A2 देखो आप यहाँ पर 5/3 है तो लिख दो 5/3 माइनस A1 कितना है, 1/3 है तो लिख दो 1/3। अच्छा दो भिन्न है, अब भिन्न को माइनस करना है, मैंने आपको सिखाया है ना, भिन्नों को जोड़ना, घटाना नहीं सिखाया। आप कमेंट करोगे तो घटाना भी सिखा दूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आज सीख लो, है ना, आज सीख लो। अब कमेंट क्या करोगे फिर, कमेंट ये करना कि सर आप गुणा करना और भाग करना भी सिखा दीजिए, फिर 100% सिखाऊंगा मेरे भाई। देखिए यहाँ पर ट्रिक से करते हैं कि अगर आपकी दो भिन्न है और नीचे दोनों का सेम नंबर है, नीचे दोनों में सेम नंबर है, इधर भी 3 इधर भी 3 इधर भी 4 इधर भी 4 इधर भी 10 इधर भी 10, सेम नंबर है अगर, तो मेरे भाई एलसीएम हमेशा सेम नंबर रहता है। आई बात समझ में, एलसीएम हमेशा सेम नंबर रहता है। फिर ऊपर क्या रहता है, ऊपर भी सेम रहता है। इधर क्या है 5 माइनस इधर क्या है 3 या सॉरी 1 है, ठीक है। अब क्या हो गया, अब डी निकल के आ गया, 5 में से 1 गया तो मेरे भाई 4 बचेगा और नीचे बचेगा 3। कोई दिक्कत परेशानी हुई क्या, कोई समस्या, समझ में आ गया पक्का। चलिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ दिख रहा है क्या यहाँ तक, है ना बच्चों को। अरे वाह बिल्कुल बिंदास दिख रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए तो फिर इसको भी कर लेते हैं साथ साथ ही, है ना। ये समझ में आ गया पक्का। अगर समझ में आया हो और क्लास अच्छी लग रही हो तो मेरे भाई जरूर यस लिखे एक बार जरूर, है ना। तो इसको भी देख लेते हैं हम हल में। तो आपको दिया है, क्या दिया है, एपी दी है तो लिख देते हैं दिया है, क्या दिया है, एपी दी है। क्या है एपी, 0.6 1.7 आधी हिंदी आधी इंग्लिश, है ना। ये इंडिया है मेरे भाई, है ना। 1.7 2.8 3.9 हिंदी में दशमलव कहते हैं मेरे भाई, है ना। पॉइंट इंग्लिश में ही कहते हैं, डेसिमल कहते हैं एक्चुअल में। तो चलिए तो आपने ये लिख लिया, ये तो हमें दिया है। अब आपको पता ही है कि भैया इसे हम A1, इसे A2, इसे A3 और इसे A4 कह देंगे। कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट। अच्छा आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है प्रथम पद। तो प्रथम पद बोलो मेरे भाई, इसमें क्या होगा, प्रथम पद बोलो मेरे भाई क्या होगा, क्या होगा 0.6। बिल्कुल सही बोला मेरे भाई आपने, सबने, सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 0.6 इज द राइट आंसर, ठीक है। प्रथम पद हो गया। अच्छा जी अब आप क्या लिखना चाहोगे, बोलो बोलो, अब आप क्या लिखना चाहोगे, बताओ जल्दी। ऐसे क्या देख रहे हो भाई, आपसे ही पूछ रहा हूँ, क्या देखना चाहोगे। यहाँ पर हम सर्वांतर लिखना चाहिए ना, तो लिख देंगे सर्वांतर, भी कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो सर्वांतर डी क्या होता है भैया, A2 माइनस A1, यही तो होता है ना। अब A2 कितना प्यारे, A2 कितना है, A2 है मेरा 1
0.7 माइनस A1 कितना है 0.6। अब D का मान आप निकालना चाहोगे तो 7 में से 1 गया, सॉरी 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा, और डेसिमल है 1 में से 0 गया तो 1 ही बचेगा। तो मेरे भाई क्या 1.1 नहीं बच जाएगा क्या? गुरुजी समझ नहीं आया, समझ नहीं आया तो समझा देते हैं भैया। 1.7 को डेसिमल के सामने आप डेसिमल उतारो, तो डेसिमल के सामने डेसिमल लगाया। अब जो परले का नंबर है परली तरफ रखो। अब इसके बाद क्या 6, तो इधर 6, इधर का नंबर इधर रखो, इधर 0 है, माइनस कर दो। 7 में से 6 गया 1, डेसिमल का डेसिमल सेम, 1 में से 0 गया 1, क्या मेरे भाई खा लिया केक। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए तो डी का मान भी हमने आसानी से निकाल लिया है। कोई दिक्कत परेशानी हुई? नहीं हुई। चारों पार्ट हमने देख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसी के साथ हो जाता है कंप्लीट। कोई डाउट हो तो अब मुझे बताओ। कोई डाउट नहीं है तो फिर यार क्या देख रहे हो, स्क्रीनशॉट लो भाई जल्दी। चलिए बहुत बढ़िया, तो चारों पार्ट हम देख चुके हैं इसके। अब सवाल नंबर लास्ट बचा है मेरे भाई, सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 भी देख लेते हैं क्योंकि करना तो है ही, है ना। अब जब करना है तो पीछे नहीं हटते मेरे भाई, जो करना है सो करना है मेरे भाई। रावड़ी राठौड़ बन जाओ। रावड़ी राठौड़ क्या कहता है? जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, और जो मैं नहीं बोलता वो तो भाई साहब मैं डेफिनेटली करता हूं, है ना। तो चलो करते हैं चौथा नंबर फटाफट। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सवाल नंबर 4 क्या कहता है। ठीक है, सवाल नंबर 4 है निम्न में कौन कौन एपी है। एक तो ये बताना है कि भैया कौन कौन एपी है। चलिए ओके जी, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर लिखिए और अगले 3 पद लिखिए। तो अगले 3 पद भी लिखने हैं, ठीक है। तो देरी ना करते फटाफट सवाल नंबर 1 और सेकंड हमने ले लिया, बहुत सारे पार्ट है, आराम से सोल्व करें समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले सवाल का हल देखते हैं। यहां पर एपी है या नहीं है, ठीक है। तो आपको दिया है, आपको दिया है क्या दिया है मेरे भाई? सूची दी है। क्या दी है? सूची दी है। अब सूची क्या है? 2, 4, 8, 16, डैश डैश डैश। ठीक है, ये आपने सूची देख ली। अब आपको पता है इसको हम A1, इसको A2, इसको A3 और इसको क्या कहते हैं? A4 कहते हैं। अब कोई एपी है या नहीं है, आप क्या डिसाइड करते हो, क्या निकालते हो उस चीज को? आप निकालते हो डी, यानी सार्वंतर निकालते हो। तो अगर सार्वंतर बराबर आ गया तो एपी है, नहीं आया तो एपी नहीं है। तो यही बात हम लिखेंगे यहाँ पर। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें बेटा जी सार्वंतर निकालना पड़ेगा। तो D1 निकालेंगे क्योंकि बहुत सारे निकालने पड़ेंगे, 2-3 तो निकाल एटलीस्ट चेक करते हैं हम। तो भाई D1 क्या होता है? A2 माइनस A1 होता है, ठीक है। तो A2 कितना है? 4 माइनस A1 कितना है? 2। तो कितना आ गया मेरे भाई? 2। तो D1 का मान कितना आ गया? 2 आ गया। कोई दिक्कत आ गया समझ में? हमने क्या किया? A2 माइनस A1 कर दिया। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे? D2 निकालेंगे। इसी प्रकार D2 निकालेंगे। तो D2 क्या होगा भैया? A3 माइनस A2 होगा। अब A3 कितना है? A3 मेरा 8 है, तो 8 माइनस A2 कितना है? 4 है। तो भैया D2 कितना आ जाएगा प्यारे? 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। चेक करो, चेक करो मेरे भाई, क्या D2 और D1 बराबर है? क्या बराबर है? क्या नहीं है? तो ये AP भी नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः क्या कि D1 नॉट इक्वल्स टू D2, यानी D1 D2 के बराबर नहीं है। इसीलिए क्या, यह सूची AP नहीं है, AP नहीं है। बस यही करना है मेरे भाई, क्योंकि AP ही नहीं है। अगर AP होती तो अगले पद निकाल लेते। अब AP नहीं है तो यही आंसर निकाल लेंगे, यानी कि हमारा आंसर क्या है? नहीं। एनसीईआरटी में क्या दे रखा है? नहीं। आगे समझ में? इसको देखते हैं मेरे भाई, इसको देखते हैं, ध्यान रखना। इसका हल देखेंगे यहां पर सेकंड वाले का। क्या सेकंड वाला एपी है? ये बताओ पहले, ये समझ में आ गया क्या एपी कैसे चेक करते हैं? आपको डी निकालना है खाली, है ना। चलिए, तो यहां पर हमें दे रखा है, आपको दिया है सूची, तो आप लिख लोगे आसानी से कि दिया है, क्या दिया है? सूची आपको क्या दिया मेरे भाई? 2,5/3, 3, 7/3, डैश डैश डैश। ठीक है, अब आपको पता है, आप इसको लिख देते हो मानक रूप में कि A1, A2, A3 और A4 लिख दिया। तो अब आप निकालना चाहोगे डी, है ना। सार्वंतर निकालते हैं, क्योंकि हमें चेक करना ये एपी है या नहीं है, तो उसके लिए हमें तो सार्वंतर निकालना ही पड़ेगा। तो D1 निकाल देते हैं। क्या होता है? A2 माइनस A1 होता है, A2 माइनस A1। आगे समझ में? चलो जी, अब
D1 बराबर A2 कितना है मेरे भाई 5/3 है। कितना है 5/3 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस A1 कितना है 2 है, तो ये लो जी 2। ठीक, तो D1 बराबर एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 एकम 5 माइनस कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 आ जाएगा। एक बार मैं इसको देख लेता हूँ सवाल सही है या नहीं है ना। सवाल हमने सही उतारा है कि नहीं। 2 5/2 3 7/2 2 5/2 सॉरी 5/2 है यहाँ पर भाई, है ना। तो हम इसी हिसाब से गलती कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर 5/2 है, यहाँ पर क्या है सवाल में 2 है, अब यहाँ पर भी क्या है 7/2 है। तो यहाँ पर हम 2 कर लेते हैं ना, फिर हम नहीं तो गलती कर देते यहाँ पर सवाल में। इसलिए सवाल मुझे लग ही रहा था कि डाउट है इस सवाल में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर भी हम क्या करना पड़ेगा अपने को 2 करना पड़ेगा भाई। और यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा 2, और यहाँ पर भी क्या आएगा फिर एलसीएम 2 ही आएगा, है ना। तो मैं जरा इससे लिख देता हूँ यहाँ पर 5/2 और 7/2। ठीक है, और इसी प्रकार मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ 5/3 सॉरी फिर भी 3 लिख रहा हूँ। अरे भैया कच्छु गड़बड़ हो जाती, बहुत भयानक वाली है ना, लफड़ा हो जाता। यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा 2, और यहाँ पर भी एलसीएम क्या आएगा 2। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम आया 2 एकम 2। अब आप करोगे 5 एकम 5 और 2 दूनी 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, तो D1 बराबर मेरे भाई क्या आ जाएगा 5 में से 4 जाएगा तो 1 और बट्टे में 2, तो D1 का मान कितना आ गया मेरे भाई 1/2 आ गया। इसी प्रकार आप क्या करोगे D2 का मान निकालोगे। अब लिखिए इसी प्रकार आप क्या करोगे D2 का मान निकालोगे। D2 क्या होता है A3 माइनस A2 होता है ना, यही तो होता है D3। अब आप D3 निकालना चाहते हो तो मेरे भाई आप जो है D2 बराबर A3 कितना है 3 है, माइनस A2 कितना है A2 5/2 है। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। तो D2 बराबर एलसीएम ले लेंगे मेरे भाई, कितना आ जाएगा 2 3 2 जा 6 3 दूनी 6 माइनस 5 एकम 5। तो अगर मैं D2 निकालना चाहता हूं तो कितना आ जाएगा 6 में से 5 जाएगा तो 1/2। तो चेक करो D का मान दोबारा कितना आ गया भैया, दोबारा से 1/2 आ गया। तो D1 बराबर क्या है D2 है। इसी तरीके से आप D3 निकाल सकते हो। तो जब दोनों बराबर हो गए तो सार्वंतर तो भैया बराबर है, इसका मतलब तो ये AP है। और जब AP है तो मेरे भाई अगले 3 पद लिखने पड़ेंगे। तो लिखते हैं, मैं इसको इरेज करता हूँ, इसको एक बार नोट कर लो आप लोग, है ना। इसको एक बार नोट कर लो, इसको इरेज करके हम आगे यहीं पे करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है प्यारे, कर लिया है नोट। चलिए तो इसको एक बार इरेज कर देते हैं ना, और फिर हम जो है इसका आंसर इधर निकाल लेंगे। क्योंकि D1 बराबर D2 है तो ये तो AP है ना। तो हम ये बात लिखेंगे अतः उधर से सीधा इधर, है ना, इधर से सीधा इधर, अतः ये है AP है ना। अतः D1, या एक काम करो, है ना, ये चीज आप वहीं लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लिख देंगे अतः, दिख रहा है ना यहाँ तक, तो कोई दिक्कत नहीं है। अतः D1 बराबर है D2 के, D1 बराबर है D2 के। तो इसीलिए यह है सूची AP है, AP है, यह सूची AP। तो क्या आंसर है, हाँ, आंसर क्या है, हाँ AP है। अगर AP है तो अगले 3 पद लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगले 3 पद लिखेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ से सीधा यहाँ, अगले AP के, सही लिख देते हैं यार, है ना, AP के अगली नहीं भैया, अगले, बहुत मिस्टेक हो रही है यार, क्या गड़बड़ घोटाला हो रहा है ना। अगले 3 पद लिख देते हैं। तो मेरे भाई अगले 3 पद क्या होंगे बताओ जरा मुझे, बताओ। देखिए यहाँ पर A1 A2 A3 A4, कहां तक चले A4 तक। तो अगला क्या रहा होगा मेरा A5 रहा होगा, उससे अगला क्या रहा होगा मेरे भाई A6 रहा होगा, उससे अगला A7 रहा होगा। यही तो 3 पद होंगे भैया। 4 के बाद क्या A5 A6 और A7 होगा। ठीक है, तो अगले 3 पद लिख देते हैं यहाँ पर। तो हमें लिखना पड़ेगा क्या, A5 निकालना पड़ेगा, A5 निकालना पड़ेगा। और A5 आप निकालते हो तो A तो सेम ही रहेगा, ये A तो सेम रहता है, प्लस यहाँ पे 1 कम कर दो, क्या हो गया 4, तो 4D से आप क्या कर दो प्लस कर दो। आगे समझ में, चलो जी। तो मेरे भाई A कितना है, A तो प्रथम पद है, तो A तो आपने निकाल रखा है क्या है 2 है, यानी प्रथम पद तो A ही होता है।
तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 2 प्लस में 4 इंटू डी। डी कितना है मेरे भाई? डी आप निकाल चुके हो, 1/2 है, तो डी निकाल लिया आपने 1/2। ठीक है, तो इसको भी हम स्मॉल ब्रैकेट कर देते हैं। तो 2 प्लस में 2 दूनी 4, तो 2 एकम 2, तो कितना आ गया मेरे भाई? 4 आ गया। तो A5 कितना आ गया? 4 आ गया। तो अगला नंबर क्या है मेरे भाई? अगला नंबर आपका 4 है यहाँ पर, है ना। चलिए इसी प्रकार हम क्या करते हैं? A6 निकालते हैं। इसी प्रकार हम क्या करते हैं? A6 निकालते हैं। तो A6 मेरे भाई क्या रहा होगा? A + 5D रहा होगा। अब तो कोई आपत्ति नहीं है ना, एक कम कर दो, 5D जोड़ दो। तो A कितना है मेरे भाई? A 2 है प्लस 5, और ब्रैकेट में D कितना है? 1/2। ये आपने देख लिया। तो 2 प्लस 5 एकम 5, और इसके बटे में 1, 2 एकम 2, क्योंकि कटेगा तो है ही नहीं। अब आप क्या करोगे? एलसीएम ले लोगे। एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई? 2 आएगा। 2 दूनी 4 प्लस 5 एकम 5, कितना हो गया मेरे भाई? 4 और 5 9, 9/2। तो कितना आ गया? A6 आ गया आपका 9/2। कोई दिक्कत? ठीक है, नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, यहां तक तो दिख रहा है, यहां तक दिख रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां पर हम क्या कर देते हैं? इसको आगे मूव कर देते हैं। तो 4 और 5 9, और बट्टे में 2, तो A6 कितना आ गया आपका? 9/2 आ गया। तो अगला नंबर क्या है मेरे भाई? अगला नंबर है 9/2, कोमा। ठीक है, अब हम निकालते हैं A7। यहाँ पर निकाल देते हैं, कोई आपत्ति वाली बात नहीं। तो यहाँ पर हम अगला निकालते हैं A7। तो A7 A तो सेम ही रहेगा, प्लस 7 से 1 कम करेंगे तो कितना होगा? 6D 6D। ठीक है, अब आपको पता है A कितना है? 2 है प्लस 6 गुना 1, D कितना है? 1/2 है। अब 2 से आप काट दोगे तो कितने पे कटेगा? 3 पे। तो 2 प्लस 3 गुना में 1, तो 3 ही रहेगा। और कितना आ जाएगा भैया? A7 आ जाएगा आपका 5। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 5 आ जाएगा। और चेक करो, हमने तीनों पद निकाल लिए मेरे भाई। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। चेक करो, हमने तीनों पद निकाल लिए है ना। तो हम लिख देंगे अगले 3 पद, हम लिख देंगे अगले 3 पद बराबर कितने होंगे? कहा गया ये रहा, यानी कि 4 कोमा 9/2 कोमा 5। ये हो गए हमारे अगले 3 पद। कोई समस्या? इस तरीके से बेटा जी हम क्या कर सकते हैं? इस तरीके से हम AP सिद्ध करके अपने अगले 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद जितने पद निकलवाना चाहता है हमसे सवाल जो है बोर्ड वाला, हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। अगर समझ में सवाल आया है, अच्छी लग रही है क्लास, तो छोटा सा लाइक और शेयर करना ना भूले मेरे भाई। क्लास को शेयर करोगे तो आपका प्यार मिलेगा, लाइक करोगे तो और ज्यादा प्यार मिलेगा, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो मेरे भाई हम प्यार से आपके दीवाने हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हमें सपोर्ट मिलेगा और अच्छी ताकत और हिम्मत के साथ आपके नए नए कंसेप्ट की चीजें आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, यानी कि इसका 3rd और 4th पार्ट देखते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों अगले सवाल पे तो देखते हैं बच्चों 3rd और 4th पार्ट, है ना। तो 4th की जगह मैंने 5th लिया है, 4th की जगह क्या लिया है? 5th लिया है, 5वां पार्ट लिया है। क्यों? क्योंकि 4th आसान है, वो आप खुद कर लोगे। ठीक है ना, होमवर्क है, आप एक बार कमेंट करना, उसका आंसर नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, 5 वाले की ये रूट वाला सवाल है, थोड़ा सा अटपटा लगता है तुम लोगों को, इसीलिए। तो डेसिमल है और रूट है, दोनों के दोनों अच्छे सवाल लिए मैंने। ठीक है, तो पहले वाले का हल देखते प्यारे, देखना बहुत ध्यान से। तो आपको दिया तो है ही है ना, दिया है क्या? सूची। सूची तो दी है आपको। क्या दिया सूची? कि मेरे भाई 1.2 माइनस में कोमा माइनस का 3.2 कोमा माइनस का 5.2 कोमा माइनस का 7.2, ये आपको सूची दे रखी है। ठीक है, अच्छा आप इसको बड़ी आसानी से A1 A2 A3 और A4 कह दोगे। ठीक है प्यारे, चलिए अब हमें D निकालना है, तो सार्वंतर निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे? सार्वंतर। क्यों? क्योंकि हमें मेरे भाई चेक करना है ये AP है या नहीं है। तो D1 निकालेंगे तो क्या होता है? A2 माइनस A, यही तो होता है, यही तो होता है D, है ना। तो अब आप A2 रखो यहाँ पर, क्या दिक्कत है? तो D1 बराबर A2 कितना है? A2 कितना चेक करो, माइनस का 3.2 है, माइनस A1 कितना है? माइनस का 1.2। देखो ये माइनस आपका ये है, ये सूत्र वाला, है ना, और ये माइनस आपका ये है ना, ये माइनस आपका ये है, माइनस वाला सवाल। ठीक है, अच्छा तो D1 बराबर माइनस का 3.2। अब आप माइनस माइनस क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे, क्योंकि ब्रैकेट है, तो माइनस माइनस प्लस, और 1.2 तो बराबर
अब क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस घटेगा। तो मेरे भाई 3.2 में से 1.2 गया, तो 2 में से 2 गया 0 डेसिमल, 3 में से 1 गया 2 और माइनस का। अब डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, 0 का कोई मान नहीं होता है ना, तो 0 हो जाएगी खत्म। तो D1 का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई, माइनस का 2 आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई यहाँ तक, कोई दिक्कत, यहाँ तक बात समझ में आ गई। हमने D1 निकाल लिया, इसी प्रकार हम D2 निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा भैया AP है या नहीं है। तो हम लिखेंगे इसी प्रकार आप क्या निकालोगे, D2 निकालोगे। तो D2 क्या होता है, इधर नीचे लिखता हूँ ना, थोड़ा अच्छा रहेगा। तो D2 क्या होता है, D2 होता है आपका A3 माइनस A2, तो A3 माइनस A2, ये आपका क्या होता है, D2 होता है। अब बराबर लगाओगे आप। अब मेरे भाई A3 कितना है, A3 आपका है माइनस का 5.2 माइनस, A2 कितना है माइनस का 3.2, माइनस का 3.2। ब्रैकेट आपको लगाना पड़ेगा बिकॉज दो साइन बिना ब्रैकेट के नहीं आ सकते। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो आपने ये देख लिया, तो D2 बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्लस, तो माइनस का 5.2 और प्लस का 3.2, कोई दिक्कत, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस लगा दिया। अब करेंगे कैलकुलेट, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर D2, माइनस प्लस माइनस, तो 2 में से 2 गया 0 डेसिमल, 5 में से 3 गए 2 और कैसा, माइनस का। अब 0 के बाद, पॉइंट के बाद 0 का कोई मान नहीं होता और D का मान कितना आ गया, यहाँ पर भी -2 आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार आप किसके मान निकालोगे, D2 का मान निकालोगे, D3 का मान निकालोगे। अब D3 का भी आप निकालना चाहोगे तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, D3 का मान निकालेंगे। तो हम लिख देंगे इसी प्रकार आप क्या करोगे, D3 का मान निकाल लो, चलो निकाल लो इस बार, है ना। तो D3 बराबर क्या हो जाएगा, A4 माइनस A3। ठीक है, यहाँ पर जो होगा वो लास्ट में आएगा 3। ठीक है, चलो जी। अब आप एक बात बताओ, A4 कितना है, A4 मुझे दिख रहा है, A4 मेरा माइनस का 7.2 है और माइनस का 5.2, यही तो है मेरा A3। अब आप निकालोगे तो माइनस का 7.2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 5.2। तो आप मेरे भाई D3 निकाल लोगे कितना, 2 में से 2 गया 0 और डेसिमल, और 7 में से 5 गए तो कितना 2 और वो भी माइनस का। इसके बाद कोई आंसर नहीं होता है, डेसिमल के बाद कोई वैल्यू नहीं होती है 0 की, इसलिए हमने खाली -2 लिख दिया। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि -2 और -2। ठीक है मेरे भाई, चलो जी आगे बढ़ते हैं इधर। तो आपने देखा कि भैया D सारे बराबर हैं, तो हम लिखेंगे अतः D1 बराबर D2 बराबर है D3 के। ये बात सच्ची है ना। अब अगर झूठी है यार, झूठी मत बोलो यार, अभी तो प्रूफ किया है मेरे भाई, देखो ना सारे यार, ऐसी बात करो बच्चों आप यार। ठीक है, तो सच्ची बात है ना। तो D1 बराबर D2 बराबर D3 के है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि भैया यह सूची क्या है, AP है, यह सूची AP है। तो आंसर क्या है आपका, हाँ। अब अगर हाँ है तो मेरे भाई अगले 3 पद तो निकालने पड़ेंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास तरीके से निकाल लेंगे अगले 3 पद। तो मेरे भाई सूची तो आपको पता ही है ना। तो हम निकालेंगे अब अगले 3 पद, क्या निकालेंगे, अगले 3 पद निकालेंगे मेरे भाई, अगले 3 पद निकालेंगे। अब आप एक बात बताओ मुझे, है ना, आपने आसानी से देख लिया कि A1 ये रहा, A2 A3 A4। तो A4 के बाद क्या आएगा मेरे भाई, A4 के बाद क्या आएगा, A5, फिर क्या आएगा A6 और फिर क्या आएगा A7, यही तो आता जाएगा, है ना। तो आप क्या लिखोगे, आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे A6, क्या निकालना पड़ेगा, नहीं सॉरी A5 निकालना, क्या निकालना पड़ेगा प्यारे, A5 निकालना। अब आप A5 कैसे निकालोगे, आपको पता ही है कि A तो सेम रहेगा, प्लस 5 की जगह 4 लिख दूं और ये D, ये कंसेप्ट है ना। अब A कितना है आपको पता है, A क्या होता है, पहला नंबर, तो A तो ये रहा मेरा। ठीक है, तो माइनस का 1.2 प्लस 4 गुना में D। अब D कितना है मेरे भाई, आपने निकाल लिया, -2 है, तो कितना है, -का। ठीक है, चलो जी। अब आप कैलकुलेट करोगे तो का 1.2 और प्लस माइनस मेरे भाई, प्लस और माइनस तो माइनस ही हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 4 दूनी 8। आपने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसको माइनस करोगे तो मेरे भाई इधर देखो, 8.0 लगा दो और दशमलव के नीचे दशमलव। अब 2 पीछे नंबर है तो पीछे लिख दो और 1 आगे है तो डेसिमल से आगे लिख दो।
और आप इसको कर दो माइनस। ये तरीका है माइनस करने का, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, माइनस, और यहाँ पर क्या है मेरा प्लस है, नहीं प्लस माइनस माइनस है, और हाँ देखो ना, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस ही होता है मेरे भाई। माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो आप प्लस कर दो, इजिली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जीरो का जीरो नहीं 2 आएगा, जीरो में आप कुछ भी ऐड करोगे 2 आएगा, और 8 और 1 तो कितना हो जाएगा प्यारे, 9.2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9.2। ये हो जाएगा आपका A5, यानी आपने अगला पद भी निकाल लिया। इसी प्रकार आप क्या करोगे, A6 निकालोगे, है ना। तो A6 जब आप निकालोगे तो आप करोगे A+5D। क्या करोगे, A+5D। A आपको पता ही है माइनस का कितना है 1.2 और प्लस 5 इंटू डी, डी कितना है माइनस का 2, दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है। अब आप क्या करो, माइनस का 1.2 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब आप इसको ऐड करोगे तो 10 और 1 11, 11 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा। तो इसको इरेज कर लेते हैं ना, इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर, तो ये आपको नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आ जाते हैं। अब आप क्या करोगे, इसको ये मैं दीवार खींच देता हूं, ठीक है। अब आपको आसान लगेगा। माइनस का 1.2 है, A6 की बात चल रही है मेरे भाई, तो माइनस का 1.2 और ये प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10, तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस तो प्लस, और हाँ माइनस माइनस यार साइन भी तो माइनस करेगा यार, हम क्या बात करें, माइनस का साइन ही तो रहता है, जुड़ जाता है लेकिन साइन माइनस का ही रहता है ना। तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, माइनस का साइन लगा दोगे। अब 10 और 1 11, तो 11 कितना हो जाएगा 2। A6 भी कितना हो गया 11.2 माइनस का, ठीक है। अब लास्ट बचा A7, तो आप A7 भी आसानी से निकाल सकते हो। क्या होगा, A प्लस में 6D हो जाएगा मेरे भाई, A प्लस में 6D हो जाएगा। अब A कितना है, माइनस का 1.2 प्लस 6 ब्रैकेट, D कितना है, माइनस का 2 है। अब माइनस का 1.2 प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12, तो A7 आपके पास क्या निकलेगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन तो माइनस का ही रहना है। 12 और 1 13, तो आ जाएगा 13.2, तो ये आ गया आपका A7। और चेक करो, अब आपने तीनों पद निकाल लिए है ना, A5 A6 और A7, ठीक है प्यारे। कोई डाउट है तो अब मुझे बताओ। थोड़ी सी दिक्कत हुई थी क्योंकि माइनस प्लस में फंस जाते हैं। आप भी अगर आपको प्रैक्टिस है मेरी तरह तो फिर आप तुरंत पकड़ लोगे गलती कहाँ है, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं है तो मेरे भाई आप पकड़ नहीं पाओगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर हमने देख लिया बड़ी आसानी से। अब इसका आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो आपको कैसे करना था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पर आपको ये वाला पहला हिस्सा, उसके बाद यहाँ पर आ जाओ ये दूसरा हिस्सा, ठीक है। ये आपको थर्ड पे करना है और ये आपका फोर्थ हिस्सा है, ठीक है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको उतारना है, लेकिन आपको ऐसे करना है डीप, ऐसे नहीं करना आपको जैसे मैं कर रहा हूँ, मेरे पास जगह नीचे कम है, आपको ऐसे करना होता है पेपर में, ठीक है। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, जल्दी ले लिया। चलिए, बहुत बढ़िया। तो मेरे भाई सवाल समझ में आया होगा, डेसिमल वाला था, एक और बचा लास्ट जो आपका रूट वाला है, बाकी सारे सेम है, सारे एक जैसे ही है मेरे भाई, ठीक है। तो जो भी अगर आपसे नहीं होगा तो एक बार जरूर आप कमेंट करना कि सर ये वाला क्वेश्चन डाउट है, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। उससे पहले हम ये वाला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5वां, ठीक है। तो चलो मेरे बच्चे 5वें सवाल पे। तो मेरे बच्चे 5वां पार्ट देखते हैं, रूट वाला है ना, बहुत ध्यान समझना क्योंकि रूट में अक्सर फंस जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो क्या है कि 3 प्लस 3 रूट 2, सॉरी 3 कोमा 3 प्लस रूट 2 कोमा 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, है ना। तो ऐसे ही है यहाँ पर, देखो रूट 2 सब में कॉमन आ रहा है, 2 रूट 2 3 रूट 2, ऐसे आगे 4 रूट 2 आएगा, ये हमें पता है, लेकिन हमें तो प्रूफ करना है, तो यहाँ पर इसका हल देख लेंगे हम, ठीक है। चलिए देखिए, तो आपको दिया है मेरे भाई, दिया है, क्या दिया है, सूची दी है ना। तो सूची दी है, क्या दी है, 3 कोमा 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 प्लस 3 रूट 2 और 100 ऐसे, ठीक है। अब आप इसको कह देते हो बड़ी आसानी से कि गुरुजी ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। आगे हमें निकालने हैं अगले पद, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो इसका आप आसानी से क्या निकाल लेते हो, सार्वंतर निकाल लेते हो, ताकि हमें पता चल जाए ये AP है या नहीं है। तो D1 बराबर क्या होता है भाई, D1 बराबर A2 माइनस A3 होता है, सॉरी उल्टा कर दिया भैया, जो यहाँ पे होता है वो यहाँ पे होता है।
तो 3 नहीं आ सकता, क्या आएगा 1 आएगा, है ना। चलो जी, अब आप क्या करोगे, a2 कितना है, a2 मेरा 3 प्लस में रूट 2, 3 प्लस में रूट 2 और माइनस a1 कितना है मेरा, a1 मेरा 3 है, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई d1, माइनस का 3 प्लस का 3 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 3 तो बचा क्या रूट 2, तो d1 कितना आ गया मेरा रूट 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं आई। चलो जी आगे बढ़ते हैं, अब हम निकालते हैं d2, इसी प्रकार हम लिखेंगे, इसी प्रकार, तो इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे d2 निकालेंगे। d2 क्या होता है प्यारे जी, इसको भी ब्लैक से लिख लेते हैं ना। अब d2 क्या होता है, d2 होता है आपका, d2 बराबर होता है a3 माइनस a2 बराबर। अब a3 आपको दिख रहा होगा, बताओ जल्दी जल्दी, a3 मेरा ये है कि 3 प्लस में 2 रूट 2 माइनस, अब a2 कितना है, a2 है मेरा बेटा 3 प्लस में रूट 2, तो 3 और ब्रैकेट लगा देंगे प्लस में रूट 2, क्योंकि माइनस बाहर है तो अंदर लगाएंगे ब्रैकेट, ठीक है। अब आप जब ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस में बदल जाएगा ये सारा मामला, तो 3 प्लस में 2 रूट 2 और माइनस, देखो ना माइनस का 3 और माइनस का रूट 2, ठीक है। देखो जब भी माइनस बाहर होते तो अंदर के साइन बदल जाते हैं, ये हमने गुणनखंड में भी सीखा था, है ना। तो यही बात यहाँ पर हुई है, साइन बदल गए मेरे भाई। अब आप क्या करोगे, अब आप आसानी से माइनस का 3 प्लस का 3 इसको काट पाओगे, और उसके बाद आपको यहाँ पर लेके आऊंगा मैं इधर, ठीक है। तो d2 आपका आ जाएगा मेरे भाई कितना, और देखो 2 रूट 2 प्लस का और एक माइनस रूट 2, तो 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 गया, तो कितना बचा 1 रूट 2 ही तो बचा मेरे भाई, चेक कर लो भाई, 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 चला गया, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 चला गया, तो बचा तो 1 रूट 2 ही, आ गया समझ, आ गया। चलो अब हमने निकाल लिया d2 भी निकाल लिया हमने, अब d3 आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो ना, तो d3 निकाल लेते हैं। तो अगर आप d3 निकालोगे आप लिखोगे इसी प्रकार, आप d3 निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, क्या होता है भैया a4 माइनस a3 होता है, जो यहाँ पे होता है 3 वो यहाँ पे होता है, ठीक है, बराबर का साइन लगाते हैं। अब आपने क्या किया, आपने वैल्यू रखनी शुरू करी, तो वैल्यू क्या है मेरी, a4 क्या है मेरा 3 प्लस में 3 अंडर रूट 2 माइनस लगा दिया। अब आप माइनस लगाओगे तो यहाँ पर आप ब्रैकेट लगाओगे, 3 प्लस में 2 रूट 2, तो 3 प्लस में 2 रूट 2, तो दिक्कत नहीं होगी दिक्कत। अब 3 प्लस में 3 रूट 2 मेरे भाई, आप साइन चेंज करोगे है ना, ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस का 3 ये प्लस है तो माइनस का 2 अंडर रूट 2, यहां तक कोई दिक्कत, हमने माइनस बाहर लगाया तो अंदर साइन चेंज कर, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आसानी से आप काट सकते हो, ये प्लस का 3 है ये माइनस का 3 है, खत्म हो गया मेरे भाई, खत्म हो गया। अब आपके पास क्या बचा, 3 रूट 2 प्लस का है, और सॉरी उल्टा लिख दिया भाई, 2 रूट 2 है ना, ये 2 रूट 2 है मेरे भाई, क्या है ये 2 रूट 2 है ना। मिस्टेक हो जाती है लिखने में, कभी कभी दिमाग से ज्यादा हाथ गलती कर देता है, दिमाग सही कहता है ना, लेकिन हाथ गलती कर देता है, हाथ को कंट्रोल में रखना है, ठीक है। चलिए तो आपने ये देख लिया, अब देखो 3 रूट 2 और 2 रूट 2, अब 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 चला गया, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 चला गया, तो 1 रूट 2 बचा ना, तो मेरे भाई d3 कितना बच जाएगा आपके पास 1 रूट 2, 1 रूट 2 हमने लिख दिया, क्योंकि 1 हम आगे लिखते ही नहीं है उसके, तो इसलिए हमने 1 नहीं लिखा है, तो खाली 1 रूट 2 लिख दिया। कोई दिक्कत है क्या, चेक करो यहाँ पर, अब 1 रूट 2 1 रूट 2 और 1 रूट 2, यानी कि d सारे के सारे कैसे हैं प्यारे, सब बराबर है। अब जब सब बराबर है तो हम कहेंगे भैया ये AP है, हम लिखेंगे अतः d1 बराबर d2 बराबर है d3 के, तो इसीलिए क्या है यह सूची AP है, यह सूची AP में है, तो अगर मेरे भाई AP है तो हाँ है, और अगर हाँ है तो तीनों पद आगे निकालने हैं, तो निकाल देते हैं तीनों पद। अब एक बात बताओ, A1 A2 A3 A4, A1 A2 A3 A4, तो अगला नंबर क्या होगा A5 होगा, तो निकाल दो मेरे भाई A5। अब A5 कैसे निकालते हो आप, A प्लस 4D, A प्लस 4D, ठीक है। A कितना है, A पहला पद मतलब 3 है, तो लिख दिया 3 प्लस का साइन लगाते हुए। D कितना है मेरे भाई, D आपने निकाल लिया, रूट 2 है, कितना है रूट 2, तो कितना आ जाएगा 3 प्लस
4 की रूट 2 में मल्टीप्लाई हो नहीं सकती, तो इसलिए सेम टू सेम चिपका दो 4 रूट 2। ये आ गया बेटा जी आपका कौन सा, A5 आ गया समझ में। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, A6 निकालेंगे। तो A6 आप जब आप निकालोगे तो आप लिखोगे A प्लस में 5D, क्या लिखोगे, A प्लस में 5D। अब भाई समझ में, कैलकुलेशन जो फास्ट हो रही है, आई बात समझ में, आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। बादाम के छिलके खाया करो भाई, बादाम को छील के खाया करो, है ना, छिलके मत खाया करो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A कितना है आपका, A तो आपको पता ये 3 है, तो यहाँ पर 3 ले लिया मैंने, प्लस 5 अंडर रूट, D कितना है मेरे भाई, D आपने निकाल रखा है, कहाँ गया D भाई, D आपने निकाल रखा है रूट 2, तो रूट 2 आप यहाँ पर चिपका देंगे। अब आपका हो गया कि गुरुजी इस बार भी तो सेम टू सेम, 5 में रूट 2 की मल्टीप्लाई तो होगी नहीं, तो फिर सेम टू सेम लिख देंगे 5 रूट 2। तो कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका। अब आप मेरे भाई मुझे A7 निकाल के दिखाना है ना, A7 आपकी ड्यूटी है मेरे भाई, ये आपको कमेंट करना है मेरे भाई मुझे आंसर, ठीक है, कमेंट कर देना है A7 निकाल के। कोई दिक्कत यहां तक समझ में ना आई हो तो जरूर कमेंट करें, जरूर से जरूर कि सर ये सवाल समझ नहीं आया, उससे पहले वाला या उससे पहले वाला समझ नहीं आया, मैं आपका जरूर क्लियर करूंगा मेरे भाई, एक एक चीज आसान तरीके से और बिल्कुल इजिली कहूं तो मैं तरीके से सोल्व करेंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लो। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट। तो इसमें सारे के सारे ऐसे ही है, आपको बताना है एपी है या एपी नहीं है, ठीक है। तो सारे मैं आपको दिखा देता हूं एनसीईआरटी उठा के फटाफट। तो मेरे भाई इसमें टोटल देखो कितने सवाल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 सवाल है मेरे भाई। अब 15 में से कुछ हमने कर लिए 4-5, पैटर्न सबका सेम है, पैटर्न सबका सेम है। तो मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो आप यहां पर दिख रहा है आपको, ये इतने सारे सवाल है। तो इसमें से आप मेरे दोस्त सारे क्वेश्चन करना, कवर कर लेना, और अगर नहीं होगा तो डाउट जरूर भेजना, ठीक है। ये दिख रहे हैं आपको, दिख पा रहे कि नहीं, दिख पा रहे हैं, ये जितने भी है क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट, ठीक है, ठीक है कि नहीं है। चलिए तो ये इतने सारे पार्ट है, आप जरूर कवर करना, एक भी मत छोड़ना सवाल, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको बेहतर बनाएगी औरों से। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने आप अच्छे बन जाओगे मेरे भाई, ठीक है, उतने आप अच्छे बन जाओगे, ठीक है। तो सारे पार्ट का क्वेश्चन का जितने भी आंसर है तो मुझे एक बार जरूर कमेंट करना सारे बच्चे, और अगर कहीं डाउट है, कहीं फंसते हैं, तो एक बार जरूर कमेंट करना, मैं आपको क्लियर 100% करूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.1 आज हमारी कंप्लीट हो जाती है। और जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा है 5.1 में, जाके देख सकता है, नीचे आपको लिंक मिलेगा। और एकदम खतरनाक तरीके से अगर आपको पसंद आई हो और मजा आया हो, क्लास में सीखने को मिला हो, तो लाइक जरूर करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है मेरे बच्चे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।